तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट परीक्षा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना? देखिए, यही वो आखिरी कुछ दिन होते हैं जो साल भर की पूरी मेहनत का आप कह सकते हैं नतीजा तय करते हैं। तो आज हम इसी क्रूशियल फेज के लिए एक बिल्कुल अचूक रणनीति पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। और चलिए बिना कोई देर किए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस स्टेज पर मतलब एग्जाम से बस कुछ ही दिन पहले वो एक सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो एस्पिरेंट्स अक्सर कर बैठते हैं, एक ऐसी गलती जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और यकीन मानिए इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी डिस्कशन का बेस है। और इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है, नए टॉपिक्स उठाना। देखिए, इस पड़ाव पर गोल कुछ नया सीखने का है ही नहीं। गोल है जो कुछ भी सीखा है उसे 100% पक्का करना। अब सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी पर होना चाहिए और कुछ नहीं। एकदम सही पॉइंट है। इस फाइनल लैप में हमारा लक्ष्य नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे कंसोलिडेट करना है, उसे समेटना है। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इतना मजबूत करना है कि एग्जाम हॉल में बैठते ही हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला बस झट से दिमाग में आ जाए। सच पूछिए तो जीत की असली चाबी यही है। और हाँ, जब हम सिस्टमैटिक रिवीजन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं होता। नहीं, ये एक प्रॉपर मेथड है, एक तरीका है जिससे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है और सबसे जरूरी, एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस वो एकदम हाई लेवल पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे करें कैसे, राइट? तो चलिए अब एक बिल्कुल सॉलिड डेली प्लान देखते हैं। इसे आप एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिसे खास तौर पर आखिरी दिनों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बिना बर्नआउट के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। देखिए, दिन की शुरुआत हमेशा उन सब्जेक्ट से करनी चाहिए जहां एक फ्रेश माइंड की जरूरत होती है। तो सुबह का सेशन प्योरली क्वांट्स के लिए है। सबसे पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, फिर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज की प्रैक्टिस, और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन का कम से कम एक सेट तो सॉल्व करना ही करना है। दोपहर का जो टाइम है वो रीजनिंग एबिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इन पर स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इनके 1-2 सेट्स तो रोज लगाइए, और साथ ही साथ सिलॉगिज्म और इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स का रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। अब आते हैं शाम के सेशन पे। ये टाइम है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को पॉलिश करने का। इस समय एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और साथ में जो एडिटोरियल से वोकैबुलरी सीखी है उसे रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दिन का अंत हमें एक लाइट सेशन से करना है, बहुत हैवी नहीं। ये टाइम है अपने शॉर्ट नोट्स पर एक नज़र डालने का, पिछले मॉक्स में जो गलतियां की थी उन्हें एनालाइज करने का, और बस सोने से ठीक पहले दिमाग में ही जरूरी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को मेंटली रिकॉल करने का। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक डेली प्लान तो है। अब चलिए उन 5 कोर स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं जो आपको कंपटीशन में एक रियल एज, एक असली बढ़त दिला सकती हैं। ये 5 स्ट्रैटेजीज, इन्हें आप इस आखिरी फेज के लिए नॉन नेगोशिएबल मानकर चलिए। मतलब इन पे मास्टरी हासिल करना ही अब सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पर लगाइए। ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं। देखिए, कम पूछे जाने वाले या ज्यादा टाइम लेने वाले टॉपिक से बचकर चलना, यही स्मार्ट वर्क है, और इसी से स्कोर मैक्सिमाइज होगा। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे, और ये वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। वो क्या है? ज्यादा अटेम्प्ट्स के पीछे भागना और एक्यूरेसी को नजरअंदाज कर देना। एक बात हमेशा याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को बहुत तेजी से नीचे खींच सकती है, तो गेसवर्क से बचें। एक कंट्रोल्ड और एक्यूरेट अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी ही हमेशा बेहतर स्कोर दिलाएगी। स्ट्रैटेजी नंबर 3, अपने वीक एरियाज को लेकर पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अब उनमें मास्टरी हासिल करने का टाइम नहीं है। बस बेसिक्स रिवाइज कीजिए, कुछ आसान से सवाल लगाइए, और सबसे जरूरी बात, एग्जाम में यह पहचानना सीखिए कि किस सवाल को इज्जत से छोड़कर आगे बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पावरफुल इंप्रूवमेंट टूल की, और वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। इसे सिर्फ एक टेस्ट मत समझिए, ये आपका सबसे बड़ा फीडबैक मैकेनिज्म है। इस एक लाइन को बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मॉक्स देने का असली मकसद अपना स्कोर देखना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना है। हर मॉक एक परफॉर्मेंस टेस्ट से ज्यादा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो हर मॉक के बाद इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पता लगाइए कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, और किस सवाल पे जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया।
यही एनालिसिस है जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बनाएगा। देखिए, प्रेपरेशन एक हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन एग्जाम डे की परफॉर्मेंस वो पूरी तरह से मेंटल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो चलिए अब उस माइंडसेट की बात करते हैं जो डी डे पर आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी सुपर पावर बनेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये आखिरी 48 घंटों के लिए आपका गाइड है। भरपूर नींद लीजिए, बिल्कुल शांत रहिए और पेपर हमेशा अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन से शुरू कीजिए। एक बात याद रखिए, आखिरी पलों में घबराहट और गैसवर्क, ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं, इनसे हर हाल में बचना है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक पावरफुल मैसेज। अब तक जो भी मेहनत की है उस पर भरोसा करने का समय आ गया है। इस पूरी बातचीत का सार, एसेंस बस यही है, ये आखिरी दिन हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क के बारे में है। आपकी प्लानिंग और आपका डिसिप्लिन ही वही आपकी सफलता तय करेंगे। आपने जो तैयारी की है, यकीन मानिए वो काफी है, बस उस पर भरोसा रखिए। एग्जाम के दिन शांत रहकर अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, यही जीत की गारंटी है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए।